जैसा कि आज हम लोग लासा और मासा पढ़ेंगे। लासा और मासा की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास है। तो यहाँ पर हमने कल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं को पढ़ा था, आज भी उन्हीं से संबंधित है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है तो पढ़ते इसको। इसमें लिखा है 72 व 90 का मासा क्या हुआ। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको कैसे निकाला जाएगा। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें जो है हम 90 माइनस 72 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18। यही हमारा आंसर है। अगर हम लासा से निकालते हैं, मासा निकालते हैं, तो ऐसे निकालेंगे 72 का, तो इस तरह निकालेंगे तो 72 का 72 ही होगा और 90 का 90 ही होगा। तो हमारा आंसर 18 ही आएगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है उसको लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, तो इसको कैसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 120 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो लिखते हैं 9 9 9 9 9। यहाँ पर देखें 5 अंकों की हो गई। अभी इसका 120 से भाग देंगे, 8 आ जाएगा। यहाँ पर 96 आएगा, 960 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें अब हम घटाते हैं। यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। फिर हम 9 उतारेंगे तो यहाँ पर फिर 3 बार जाएगा, 3600 आएगा, 360 आ जाएगा। फिर इसका यहाँ 9 उतारेंगे और यहाँ पर 3 उतारेंगे। फिर इसका फिर 9 उतारते हैं तो यहाँ पर फिर 3 बार ले जाएंगे, जब 360 हो जाएगा। यहाँ 9 होगा और यहाँ पर 3 होगा। तो अब हम देखेंगे कि अब कैसे लगेगा सवाल आगे। तो अब इसमें जो है बड़ी से बड़ी संख्या में हम इतना घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम 39 घटा देते हैं। अब यहाँ पर हम 39 घटाएंगे तो कितना होगा। यहाँ पर घटाते हैं, 0 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है प्रश्न में कि 120 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या निकालेंगे। फिर यहाँ पर 99,999 रखेंगे। फिर इसको 120 से भाग देंगे तो यहाँ पर काटते काटते 39 आ जाएगा और 99,999 जब हम 39 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 99,960 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
जैसा कि प्रश्न लिखा गया है इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 120 से विभाजित करने पर शेषफल 35 प्राप्त होता है। तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको कैसे किया जाएगा, तो उसी तरह जैसे कि पहला किया गया था उसी तरह इसको भी करेंगे। तो करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि कितना 6 अंकों को क्या है, तो 9,99,999 लिखेंगे। तो इसको 120 से भाग देंगे। तो इसको जब हम 8 बार ले जाएंगे तो 96 आएगा, फिर इसमें 9 आएगा, 3 आएगा, फिर 9 उतारेंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे 36 आ जाएगा, फिर इसको 9 उतारेंगे, 3 उतारेंगे, फिर 9 उतारेंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे तो 36 आ जाएगा, फिर इसमें घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर इसको 9 उतारेंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 360 आ जाएगा, फिर जब उतारेंगे तो 39 आ जाएगा। 39 आ गए तो हम 9,99,999 में 9,99,999 में जब हम 39 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर 6 होगा, फिर 9 9 9 यहाँ पर 9,99,960 होगा। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 35 शेषफल बचता है, तो इसमें जो है तो इसमें 35 जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं 35, तो यहाँ पर जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो 9,99,995 यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 120 से विभाजित करने पर शेषफल 35 प्राप्त होता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि पहले 9,99,999 लिखेंगे, फिर इसको 120 से भाग देंगे तो यहाँ पर 39 शेषफल आएगा। शेषफल 39 आएगा, ये शेष है। तो इसका क्या करेंगे, फिर इसका 9,99,999 39 को घटा देंगे, 39 घटा देंगे तो 9,99,960 आ जाएगा। फिर इसमें 35 जोड़ देंगे तो इसमें आ जाएगा 9,99,995 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि दो संख्याओं का मासा 11 व लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका सूत्र होता है, तो सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे
मासा गुणे लासा बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद। जैसा कि सूत्र लिखा हुआ है इसी के अनुसार हम करेंगे गुणा। तो यहाँ पर लिखते हैं मासा कितना दिया है, मासा 11 दिया गया है। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे लासा 693 दिया गया है। फिर उसके बाद एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या मालूम है तो उसको x रख देंगे, दूसरी संख्या पता नहीं है तो x रख देंगे। फिर हम 11 से काटेंगे तो ये 7 बढ़ जाएगा। फिर उसको जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 963 963, तो x बराबर 99 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का मासा 11 है व लासा 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसको कैसे लेंगे। तो इसका सूत्र होता है कि मासा गुणे लासा बराबर पहला पद गुणे दूसरा पद। तो यहाँ पर फिर उसके बाद हम पहला पद है मतलब मासा है 11, फिर लासा भी लिखेंगे 693 बराबर 77 गुणे x करेंगे। तो जब 11 से 77 को काटेंगे 7 बच जाएगा। जब 7 को काटेंगे 693 को तो 99 बच जाएगा। x बराबर 99, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ प्रश्न लिखा गया है तो कैसे लगा। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 5, 6, 8 और 9 से भाग देने पर शेष भाग 3 बचता है। तो इसको कैसे किया जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका हम लासा निकालते हैं। तो लासा निकालेंगे तो निकालते हैं यहाँ पर निकालेंगे 5, 6, 8 और 9 का लासा निकालते हैं। यहाँ पर 3 से पहले काटेंगे, यहाँ पर 5 आएगा, फिर 2 आएगा, 8 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा। अब यहाँ पर हम 2 से काटेंगे, यहाँ पर 5 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा और 3। तो यहाँ से कॉमन बंद तो लासा लेना बंद। तो यहाँ पर अब हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 5, देखेंगे कि जहाँ पर जैसे यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर पहले हम गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर कराएंगे जैसे कि 5 चौको 20 होते हैं तो 20 हो गए, तो 0 को गायब कर देंगे, 0 को गायब कर देंगे और 2 को याद रखेंगे। 2 तो 6 होता है, 6 2 12, 12 तो 36 होता है। अब 0 को लिख देंगे तो यहाँ पर 360 हो जाएगा। 360 हो गया।
उसके बाद कह रहा है इसमें कि शेषफल 3 बचता है। इसमें जो है हम 3 जोड़ देंगे, तो जोड़ते हैं 3 यहाँ पर 363 हो जाएगा और यही हमारा आंसर। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि लिखा हुआ क्वेश्चन की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसमें 5, 6, 8, 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको सबसे पहले इसका हम लासा निकालते हैं। लासा निकाले फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सभी का, सभी संख्याओं का। फिर उसके बाद 360 आ गया, उसमें जब 3 शेषफल कह रहा है तो 3 को जोड़ देंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 363 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वह छोटी सी संख्या याद करो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया तो कैसे लगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर 14, 19, 29, 34 शेष बचता है। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर इनको और इन संख्याओं को घटाएंगे। तो इनको घटाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखा है 20 है, 25 है, 35 है, 40 है। तो इनको घटाएंगे 14, 19, 29, फिर उसके बाद 34। तो इनका अंतर कितना होगा? इनका अंतर हमेशा सेम ही होगा। यहाँ पर देखेंगे कि 6 है, यहाँ पर 25 में 19 घटाएंगे तो 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर 6 का अंतर आ रहा है। अब हम इनका लासा निकालते हैं। इस संख्या का हम लासा निकालते हैं। जैसे लिखा है 20, 25, 35 और 40। अब इनका हम लासा निकालते हैं। इसका हम 5 से निकालते हैं। 4 आएगा, 5, 7 और 8 आएगा। अब हम 4 से निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 2 आएगा। अब यहाँ से कॉमन बंद तो लासा निकालना बंद। तब आगे कैसे करें? अब आगे इनका हम गुणा कराते हैं। तो गुणा कराते हैं। यहाँ पर देखेंगे 5 दूनी 10, 7 70, 70 हो गए। 70 हो गए तो 0 हटा देंगे तो जब 28 हो गए। 28 हो गए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 14, 1400 होगा। और जो 0 भूल गए थे उसको लिख देंगे तो 1400 हो गया। तो अब इसका हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे शेषफल इतना बच रहा है। तो इसमें शेषफल हमारा 6 हो रहा है। तो यहाँ पर हम 6 घटा देंगे तो कितना होगा? यहाँ पर होगा 13, 9, 4 होगा। ये हमारा आंसर 1394 होगा।
एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें जिसमें 20, 25, 30, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 से बचता है। तो क्या, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर इन संख्याओं को घटाएंगे। हमेशा इन संख्याओं को घटाएंगे तो अंतर सेम ही आएगा। यहाँ पर देखेंगे 6 का अंतर हो रहा है। फिर उसके बाद हम लासा निकालेंगे। लासा निकाल सबका भी गुणा करेंगे। फिर उसके बाद हमारा 1400 आएगा। 1400 में जब हम 6 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1194। यही हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में हम सुधार करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आगे सुधार करते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न में लिखा गया तो इसको कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो इसको कैसे करेंगे? तो अब हम लासा पहले निकालते हैं। तो निकालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो निकालते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3, 4, 5 और 6 इनका हम लासा निकालेंगे। यहाँ पर हम 3 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 कॉमन लेते हैं। 1, 2, 5 और 1। अब यहाँ से कॉमन बंद तो लासा लेना बंद। अब इनका हम गुणा कराते हैं। 5 दूनी 10, दूनी 20 होते हैं। 20 का 0 हटा देंगे। फिर उसके बाद 3 दूनी 6 होते हैं। तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है इसमें 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कह रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, निकालते हैं छोटी से छोटी संख्या। यहाँ पर लिख दिए हैं 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। यहाँ पर 1 लाख है। अब इसको हम भाग देंगे। तो हम भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो देते हैं यहाँ पर 1 बार जाएगा तो 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 40 होगा। फिर उसके बाद मतलब 40 होगा। अब 0 उतार लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कितने बार जाएगा। यहाँ पर हम 6 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, मतलब 360 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 लिखेंगे। फिर इसके बाद हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार ले जाएंगे। फिर यहाँ पर 360 होगा। फिर इसमें हम घटाएंगे तो यहाँ पर 400 होगा। फिर यहाँ पर हम 6 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 360 होगा। उसके बाद इसमें हम घटाएंगे तो यहाँ पर 40 होगा। यहाँ पर 40 आया है। तो 40 आया है तो शेषफल 40 आया है। अब क्या करते हैं इसमें अब हम देखेंगे 360 में जब हम 40 घटा देंगे तो इनका अंतर 20 का होगा। 20 का हो गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लाख। 1 लाख लिखिए। अब 1 लाख में जो है हम 1 लाख में जब हम 20,000 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा।
हो गए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर शेषफल 2 बता रहा है, तो अब यहाँ पर शेषफल 2 बता रहा है, तो यहाँ पर हम फिर 2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 1,22,000, 1,22,000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3 3 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो इसको कैसे कहेंगे। तो सबसे पहले इनका हम लासा निकालते हैं। लासा निकालने जब फिर इनका गुणा कराएंगे तो 60 आएगा। जब 1,00,000 का 60 से भाग देंगे तो यहाँ पर 40 शेषफल आएगा। फिर उसके बाद हम इन 60 और 40 का अंतर करेंगे तो 20 होगा। फिर उसके बाद हम 1,00,000 में 20 को जोड़ देंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद शेषफल 2 कह रहा है, इसको भी जोड़ देंगे तो 1,22,000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है तो इसको कैसे करें। सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3 4 6 8 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 6 शेष बचता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको कैसे किया जाएगा। तो हम इसका हम लासा निकालते हैं। पहले लासा नहीं निकालें, पहले इनको हम घटाएंगे संख्याओं को, तो घटाएंगे तो इनको हम घटाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 3 4 6 8 1 2 3 संख्या जाता है। और 8 यहाँ पर घटाना है 4 है, फिर 6। तो इनका अंतर कितने का है, इनका अंतर हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा। यहाँ पर हो गया 2। अब इनका हम लासा निकालते हैं। इन संख्या को लासा निकालेंगे तो निकालते हैं 3 4 5 6 और 8। जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया। अब इसमें संख्या कौन सी कॉमन है, यहाँ पर देखेंगे पहले 3 कॉमन लेते हैं,
यहाँ पर 1 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 2 होगा, फिर इसका 8 होगा। अब यहाँ पर हम 2 से करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 1 होगा और 4 होगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर करेंगे 1 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अब निकल गया। यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन नहीं है तो लासा निकालना बंद हो गया है। अब इनका हम गुणा कराते हैं। यहाँ पर देखें 5 दूनी 10, दूनी 20 होता है, 20 दूनी 40, 4 तें 12, 120 होगा। ठीक है, अब 120 होगा तो यहाँ पर देखेंगे 6 अंक है, तो यहाँ पर हम 120 लिखेंगे। तो इसके यहाँ पर बड़ी से बड़ी कह रहा है, यहाँ पर 120 है तो यहाँ पर 6 अंकों की 6 अंकों से भाग करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे यहाँ पर हो। अब यहाँ पर हम भाग करेंगे 120 से, तो 120 से भाग कराना शुरू करते हैं। 12 96 होते हैं, यहाँ पर 9 आया, 3 आया, फिर 9 12, 12 36 होते हैं। जिसका यहाँ पर 9 हुआ, 3 हुआ, फिर 9 उतारेंगे, 12 36 होता है, 9 हुआ, 3 हुआ, फिर 12 36 होता है। अब यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर 39 होगा। 39 हुआ, 39 हो गया है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसमें 9,99,999 में तो 39 को हम घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 9 9 9 9 हो गए। यहाँ पर आएगा 9,99,960 आएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सब संख्याओं को हटाएगा तो 2 अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर हम फिर 2 घटा देंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 9,99,958 होगा। यहाँ पर देखें 9,99,958 हो गया, यही हमारा आंसर है। जैसा कि एक बार फिर से करते हैं, जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, जिसमें 3 4 5 6 8 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 6 शेष बचता है। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले इनके हम अंतर करते हैं, तो अंतर क्या, 2 का अंतर हो रहा है। फिर उसके बाद हम इन संख्याओं का लासा निकालेंगे, फिर निकाल लिया तो अगर इनका हम गुणा कराएंगे, तो गुणा करें तो 120 आया। तो यहाँ पर 9,99,999 में जब हम 120 से भाग देंगे तो यहाँ पर 39 से स्थल बचेगा। फिर यहाँ पर 9,99,999 में 39 घटाएंगे तो यहाँ पर 9,99,960 आ जाएगा। फिर इसमें 2 घटा देंगे तो 9,99,958 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि अब हम क्वेश्चन लिखते हैं अगला, यहाँ पर लिखा है चार क्रमशः 12 15 20 30
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, इसको कैसे लगाएंगे। तो 1 मिनट रुकेंगे जरा। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, तो इसको क्या करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 6 घंटियां क्रमशः 12, 15, 20, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो ये कैसे लगेगा सवाल। तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले इनका हम लासा निकालते हैं। तो लासा निकालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 12, 15, 20 और 30। इसमें जो है हम 3 कॉमन लेते हैं। 3 चौक 12, 3 5 15, 20 ऐसे होता रहेगा और 10 हो जाएगा। अब इसमें हम 2 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। फिर 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब हम 5 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर 1 1 1 और 1 हो जाएगा। अब इनका हम गुणा कराते हैं। तो यहाँ देखेंगे 5 दूनी 10 होता है, 10 दूनी 20, 20 तो यहाँ 60 होता है। तो 60 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर 60 हो गए। फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें इस सेकंड में चल रहा है। तो इस सेकंड जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 सेकंड, 12, 15, 20 और 30 है, ये सेकंड में। तो इनको हम घंटा में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 घंटे बोल रहा है। तो यहाँ पर जैसे 60 आया है, तो 6 घंटे बोल रहा है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। जब हम सेकंड को जब हम घंटे में बदलेंगे, तो यहाँ पर 3600 से गुणा करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जितना आया है 60 आया है। 1 घंटे में 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम 0 से 0 काट देंगे, 6 से 36 को काटेंगे तो 6 बार जाएगा, 60 हो गया। तो यहाँ पर फिर हम गुणा कराएंगे। गुणा कराएंगे तो 360 आ जाएगा। यही हम 360 आ गया। ये तो अभी मतलब कि अभी अलग अलग बज रही है। इसमें अभी बज रही हैं, घंटियां बज रही हैं, मतलब कि इनका वो आ गया, मतलब कि 6 घंटे आ गया। अब इसमें जो है एक साथ बजती है। इसमें हम एक और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 361 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन की 4 घंटियां क्रमशः 12, 15, 20 व 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर देखेंगे, तो सबसे पहले लासा निकालेंगे, तो इनका गुणा कराएंगे, 60 आया। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 6 गुणे 3600 बट्टे 60 करेंगे, क्योंकि 60 मिनट होते हैं। 0 से 0 काट दिए, 6 से 360 को काटेंगे तो 60 बार जाएगा। जब इनका गुणा कराएंगे तो 3660 आ गया। फिर उसके बाद इसमें एक ऐड कर देंगे, क्योंकि एक साथ बोल रहा है। यहाँ पर एक साथ होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि एक साथ कितने बार बजेंगे, तो एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 361 हो जाएगा। 361 बार बजेंगी घंटियां। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर सवाल दिया गया है तो इसको कैसे लगाएं, तो सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले इसका हम लासा निकालते हैं। तो निकालते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है 4, 5, 6, तो 2 से निकालेंगे तो 2 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा। फिर इसको हम यहाँ पर 2 से निकालेंगे, 1 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, अब हम कॉमन ना तो लासा लेना बस। तो यहाँ पर हम गुणा कराएंगे, जैसे 2 गुणे 2 लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 गुणे 3 लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे दो संख्याओं का दोबारा गुणा नहीं हो रहा है, तो इनका हम दोबारा गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा गुणा करते हैं, तो यहाँ पर दोबारा गुणा करते हैं, 5 गुणे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि सब बराबर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर भी दो संख्या हो गई, यहाँ पर वर्ग बन गया, पूर्ण वर्ग हो गए। तो इनका हम गुणा कराते हैं इतनी संख्याओं का। यहाँ पर देखेंगे 2 दूनी 4, 5 20, 3 60 होता है, 60 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 15 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 छक्का 90, 900, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लासा निकालेंगे। लासा तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर देखेंगे दो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं बनेंगे, तो इनको हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग। फिर उसके बाद इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 60 हो गया, फिर इन दोनों को करेंगे 15 हो गया, तो इनका हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 90 आएगा, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है उसको लिखते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, तो इसको क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचे हैं, परंतु यदि वह प्रत्येक बक्से में 8 या 9 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। कुल संतरों की संख्या ज्ञात करें। तो ये कैसे लगे सवाल, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा सवाल को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन संख्याओं का लासा निकालते हैं। तो निकालेंगे लासा। तो यहाँ पर निकालेंगे 5, 6, 8, 9 लिख लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 कॉमन करेंगे। 3 कॉमन कर लिया, 5 हो गए, 2 हो गए, 8 हो गए और 3 हो गए। अब यहाँ पर 2 कॉमन करते हैं। यहाँ पर हो गया 5 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ से मतलब कॉमन लेना बंद, कॉमन खत्म हो गए तो लासा निकालना बंद हो गया। अब इनका हम गुणा करेंगे, तो गुणा करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 5 को 20, 3 दूनी 6 मतलब 60 हो गए। तो 0 को गायब कर देंगे, तो 6 हो गए, 6 दून 12, 12 नहीं है 36 हो गए। तो 0 को भी लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 360 हो गए। फिर उसके बाद इसमें कह रहा है कि 3 संतरे बचते हैं, हर बार 3 संतरे बचते हैं। इसमें जो है हम 3 संतरे बचे हैं, तो यहाँ पर हम 3 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 363 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है कि यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं, परंतु यदि वह प्रत्येक बक्से में 8 से 9 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। कुल संतरों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले लासा निकालते हैं, फिर इनका गुणा कराते हैं, तो 360 आया। हर बार 3 संतरे बचते हैं, तो 3 फिर जोड़ देंगे, 363 हो गई। यही हमारा आंसर है, हो गया। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।